Good afternoon, dear students. Today we are going to start profit and loss. Last time we have complete exercise 11.1. Hope you have done your homework. आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है. कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. किसी भी आइटम को हम जिस प्राइस पर खरीदते हैं वो प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस. द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. किसी भी आइटम को हम जिस प्राइस पर सोल्ड करते हैं, जिस प्राइस पर बेचते हैं, वो प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस. अब किस केस में हमें प्रॉफिट होगा और किसके अंदर हमें लॉस होगा. प्रॉफिट को हम डिनोट करेंगे P से, लॉस को डिनोट करेंगे L से, कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेंगे CP से एंड सेलिंग प्राइस को डिनोट करेंगे हम SP से. अब प्रॉफिट कब होगा हमें और लॉस कब होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं शॉपकीपर हूं, मैंने 10 पेन्स को 100 रुपीज में खरीदा. अब मैंने पेन्स को खरीदा है, ये प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस. और इन्हीं 10 पेन्स को मैंने सोल्ड किया 120 रुपीज में. अब इन्हीं 10 पेन्स को मैंने बेच दिया, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस. 120 रुपीज क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और 100 रुपीज क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस. अब इस केस में मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, उस केस में हमें प्रॉफिट मिलेगा. अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, उस केस में हमें लॉस मिलेगा. अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लेस है किससे, सेलिंग प्राइस से. सेलिंग प्राइस कितना, 120 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना, 100 रुपीज. इस केस के अंदर हमें प्रॉफिट मिला कितने रुपए का, 20 रुपीज का. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने 10 बोटल्स को खरीदा 200 रुपीज में. अब 200 रुपीज में खरीदा है, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस. और कुछ टाइम तक मेरे पास ये बोटल्स ऐसे ही पड़ी रही. फिर मैंने सोचा इनको बेच दूं. 10 बोटल्स को फिर मैंने बेचा 150 रुपीज में. अब इनको मैंने बेचा है, ये प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस. अब खरीदा तो मैंने 200 रुपीज में था और बेच दिया मैंने 150 रुपीज में. अब इस केस के अंदर मुझे लॉस होगा, बिकॉज खरीदा तो मैंने ज्यादा रुपए में था और बेच दिया कम रुपए में. मुझे लॉस होगा, कितने रुपए का लॉस हो गया, CP में से SP को माइनस कर देंगे. 200 माइनस 150, कितना, 50 रुपए का मुझे लॉस हो गया. प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस को. सेलिंग प्राइस कितना था यहाँ पर, 120, और कॉस्ट प्राइस कितना था, 100. 120 रुपीज में से 100 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना मिला, 20 रुपीज का. लॉस को फाइंड करते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को. यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितना, 150. कॉस्ट में से सेलिंग को माइनस करेंगे तो लॉस कितना मिला, 50 रुपीज का. ओके. अब इन्हीं के बेस पर हम सम को सोल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मधु बॉट ए टॉय फॉर 228 रुपीज. मधु ने टॉय को खरीदा कितने रुपए में, 228 रुपीज में. एंड सोल्ड इट फॉर ₹80, और 80 रुपीज में उसने बेच दिया. अब 228 रुपीज में मधु ने टॉय को खरीदा है, ये क्या हो जाएगा, प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 228 रुपीज. अब 80 रुपीज में उसने उस टॉय को सोल्ड किया, बेच दिया, वो प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस. 80 रुपीज क्या आ गए, सेलिंग प्राइस. हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज सी मेक्स. अब हमें बताना है कि मधु को कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ. अब इसके अंदर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या फिर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है. कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, उस केस के अंदर क्या मिलेगा हमें, लॉस. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, उस केस में हमें मिलेगा प्रॉफिट. प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं. ओके. अब हमें यहाँ तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा मिल रहा है और हमें बेचा कम में है, क्या मिला हमें, लॉस. लॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, CP माइनस SP. CP कितना है, 228 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 80 रुपीज को. सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ गया, 148 रुपीज. कितना लॉस मिला मधु को, 148 रुपीज.
नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेटिंग कोस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब हमें कैलकुलेट करना है कोस्ट प्राइस को और सेलिंग प्राइस को। कोस्ट प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड सेलिंग प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन केस जब हमें प्रॉफिट गिवन है उस केस में हम कोस्ट प्राइस को कैसे फाइंड करेंगे, CP इक्वल टू SP माइनस P। SP सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे। अगर हमें लॉस गिवन है उस केस के अंदर हम कोस्ट प्राइस को कैसे फाइंड करेंगे, SP प्लस L। सेलिंग प्राइस के अंदर हम लॉस को ऐड कर देंगे। अगर प्रॉफिट हमें गिवन है और कोस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, SP में से हम P को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर लॉस हमें गिवन है, कोस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, SP के अंदर हम लॉस को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट अगर हमें सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है, अगर प्रॉफिट हमें गिवन है CP के अंदर हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। अगर लॉस हमें गिवन है कोस्ट प्राइस में से हम लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, दोनों क्या है, अपोजिट है। कोस्ट प्राइस फाइंड करना है तो हमें सेलिंग प्राइस गिवन होगा। अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो हमें कोस्ट प्राइस गिवन होगा, या तो हमें प्रॉफिट गिवन होगा या फिर लॉस गिवन होगा। प्रॉफिट गिवन होगा तो हम P को माइनस कर देंगे, लॉस गिवन होगा तो ऐड कर देंगे। सेलिंग प्राइस के केस में हम P को ऐड कर देंगे और L को माइनस कर देंगे। 4 फॉर्मूलाज है, इनको आपको लर्न करना है। इन्हीं के बेस पर अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। पहले हमें पता लगाना है कि किस केस के अंदर प्रॉफिट होगा और किसके अंदर लॉस होगा। ए पार्ट क्या, CP इक्वल टू 126 रुपीज, SP इक्वल टू 188 रुपीज। हम चेक करेंगे पहले कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या फिर सेलिंग प्राइस ज्यादा है। इसके अंदर हमें सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इस केस में हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मीन्स किसी भी आइटम को हमने खरीदा था 126 रुपीज में और उसी आइटम को हमने बेच दिया 188 रुपीज में, हमें क्या मिला, प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, SP में से हम CP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 188 रुपीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 126 रुपीज को, कितना प्रॉफिट आएगा, 62 रुपीज। CP गिवन है, SP गिवन है। SP ज्यादा है CP से, उस केस में हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के लिए SP माइनस CP, SP में से CP को माइनस करेंगे, प्रॉफिट कितना मिल गया, 62 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, B पार्ट। SP कितना है, 49 रुपीज एंड CP कितना है, 23 रुपीज। इस केस के अंदर हम चेक करेंगे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या फिर सेलिंग प्राइस ज्यादा है। यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, B पार्ट के अंदर भी सेलिंग प्राइस ज्यादा था, हमें क्या मिला था, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या था, SP माइनस CP। सभी फॉर्मूला को आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आप सम्स को कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या, C पार्ट। SP कितना है, 1800 रुपीज एंड CP कितना है, 2400 रुपीज। अब हम चेक करेंगे SP ज्यादा है या फिर CP ज्यादा है। इसके अंदर तो CP ज्यादा है, मीन्स हमने खरीदा कितने रुपए में था, 2400 रुपीज में और बेचा कितने में, 1800 रुपीज में। इस केस के अंदर हमें क्या मिला, लॉस मिला। और लॉस कैसे फाइंड करते हैं, CP माइनस SP। CP कितना है, 2400 रुपीज माइनस 1800 रुपीज। अब लॉस कितना आ गया, 600 रुपीज। ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। डी के अंदर भी क्या है, CP ज्यादा है, SP क्या है, लेस है। इस केस के अंदर भी हमें लॉस मिलेगा। ई पार्ट के अंदर CP कितना है, 1,64,200। SP कितना है, 1,75,000। इस केस के अंदर हमें गेन होगा, प्रॉफिट होगा, बिकॉज SP क्या है, ज्यादा। कोई भी आइटम हमें खरीदा कितने में था, 1,64,200 में और उसी आइटम को हमने सेल किया 1,75,000 में, हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए SP माइनस CP। SP में से CP को माइनस करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, 10,800 रुपीज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
सभी पार्ट्स के अंदर हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है, सीपी को फाइंड करना है। ए पार्ट क्या है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस कितना है 5670 रुपीज और प्रॉफिट कितना हुआ 899 रुपीज। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एसपी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना हमें 5670 रुपीज, प्रॉफिट कितना हमें 899 रुपीज। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी माइनस पी। एसपी कितना हमें 5670 माइनस रुपीज 899, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4771 रुपीज। ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्या है बी पार्ट। सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 7854.00 रुपीज। अब इसके अंदर हमें लॉस गिवन है। लॉस कितना गिवन है 118.00 रुपीज। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। जब हमें सेलिंग प्राइस और लॉस गिवन है उस केस में हम कॉस्ट प्राइस को कैसे फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस के अंदर हम लॉस को ऐड कर देंगे। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, लॉस हमें गिवन है और कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 7972.00 रुपीज। इसी को हम राइट कर सकते हैं 7972 रुपीज। ओके, बिकॉज पॉइंट के बाद क्या है, जीरो ही है, जीरो को तो हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है सी पार्ट। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 9080.00 रुपीज। अब प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन हमें 724.00 रुपीज। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। जब हमें प्रॉफिट गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट किया, उसी तरह हम सी पार्ट को करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है डी पार्ट। सेलिंग प्राइस और लॉस हमें गिवन है। सेलिंग प्राइस कितना है 9899.00। लॉस हमें कितना गिवन है 876.00 रुपीज। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस। दोनों को हम ऐड कर देंगे। प्रॉफिट के केस में हम माइनस करेंगे, लॉस के केस में हम दोनों को ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ओके, 2 क्वेश्चंस तक हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन को आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर सोल्व करके राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कल करेंगे। यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है।